परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा हो। इब्रानियों को लिखा गया पत्री 13वें अध्याय उसका 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इस आशीषित वचन के आधार पर अवांछित बातों को हमारे जीवन से हम दूर करेंगे। इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। मुझे सुनने वाले लोगों, संबंध बनाने में हमें तृप्त रहना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों का व्यक्तिगत इच्छाओं को खोज कर मालूम करने में हमें कोई दिलचस्पी न हो। कोई और अगर पूरे दिल से हमें कुछ कहना चाहते हैं तो केवल उतना ही सुनने का एक स्वभाव हमारा हो। इसके बजाय ढेर सारे सवाल पूछकर, कुछ भी व्यर्थ पूछकर, आखिर में वे जो बताना नहीं चाहते हैं वो भी उनके मुंह से बाहर उगलवा कर जानने के उस रवैया हमारे स्वभाव में कभी न हो। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे संगठन जो अपराधों को ढूंढ निकालने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनके जिम्मेदारी के समान हम किसी के भी व्यक्तिगत संबंध में या फिर निजी संबंध में, सामूहिक संबंध में कोई भी तरह का इस प्रकार का रवैया हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो वचन आज हमने पढ़ा वही हमें सिखाता है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। इसलिए अवांछित बातों में सिर डालकर व्यर्थों में सिर दर्द उत्पन्न करने वाले हम न बने। एक कहानी मेरे याद में इस प्रकार आ रहा है। एक लड़का जो केवल 5 साल का ही था, वो एक नदी किनारे रखे गए बेंच में बैठते हुए उसके दोस्तों का खेल देखकर आनंद उठा रहा था। उसके हाथ में एक चॉकलेट की थैली भी थी। तो उसके दोस्तों का खेल देखते देखते उसने वो थैली खोलकर एक एक चॉकलेट खाना शुरू किया। एक से शुरुआत करके 5 चॉकलेट उसने ख़त्म किया, और जब 6वां खाना शुरू कर रहा है, यह देखने वाले वहाँ ही बैठे हुए एक बड़े व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, हे बेटा, इतना काफ़ी है, ज़्यादा चॉकलेट खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 5 साल के उस शरारती लड़के ने यह सुनकर हंसते हुए पूरे आदर के साथ कहा, अंकल जी, मेरे नाना जी तो 101 साल तक जीवित रहे। यह सुनकर उस बड़े व्यक्ति ने उसे पूछा, क्या तेरे नाना जी रोज इतने सारे चॉकलेट खाते थे, इसलिए वे 101 साल तक जीवित रहे? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, परंतु मेरे नाना जी किसी और के काम में दखल नहीं देते थे। इस प्रकार उस लड़के ने उत्तर दिया। वो लड़के का कहने का सारांश इतना ही था, मेरे हाथ में जो चॉकलेट है उसे मैं खाऊंगा, उसके अंदर आप दखल मत दीजिएगा। मुझे सुनने वाले इसे गलत फहमी में न ले। माता पिता हो या गुरु या आदि सब, उनके जीवन के अनुभव के रोशनी में अच्छे उपदेश हम जो बच्चे हैं जब बताते हैं, उसे अवांछित बात के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु उनका उपदेश हमें सुवर्ण अक्षरों में लिखकर हमारे हृदय में हर समय संभालना हमारे जीवन का सुरक्षा के लिए और अच्छे भविष्य का कारण होगा। हम हमारे विषय को समझदारी से अगर ग्रहण किया तो व्यर्थ में किसी और के काम में हम दखल नहीं देंगे। हम नौकरी के मंडल में अगर देखेंगे, कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो जीत के साथ आगे बढ़ रही है। सबऑर्डिनेट्स को जिम्मेदारियां सौंपते हैं और उनके काबिलियत के अनुसार कार्य करने का अधिकार भी उनको देते हुए, जिस वजह से अंत में उनको जीत प्राप्त होता है। लेकिन कुछ अधिकारी उनके स्वार्थी इच्छा उनके नीचे काम करने वाले पर डालकर, जिस वजह से वे उस रीति के अनुसार काम न करते हुए आखिर में हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दखल देना यह हमारा विषय है। हमारे जीवन में अच्छे उपदेश देकर दखल देने वाले के साथ हम देंगे, लेकिन अवांछित रूप से जो हम नहीं कहना चाहते वो हमारे मुंह से बुलवा कर ऐसे दखल देने वाला स्वभाव हमारा कभी ना हो।
ऐसे बातचीत को हम हमारे जीवन से दूर करेंगे। अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हम सुनेंगे। खुशी से रिश्तों को हम आगे ले चलेंगे। परमेश्वर के सामने हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके विषयों को जानने वाला परमेश्वर उन पर मन पिघलाइए। कभी दुखी न होते हुए स्वर्गीय परमेश्वर हम सबको संभाले। हम दखल देंगे लेकिन उचित विषयों में ही। उसके लिए वो समझदारी हमें हो। अनिश्चित रूप में दखल देना हमारे जीवन में कभी न हो। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।